फटाफट से आगे जरा बात तालीम की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, क्योंकि एजुकेशन अगर सही हो तो हर एक चीज सही हो सकती है। लेकिन महकमा तालीम की नाकिस कारकर्दगी सामने आई है। शोबा तालीम के लिए 100 करोड़ रुपया जो मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम किया गया था वो लैप्स हुआ है, वापस किया गया है। और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतही इजलास के दौरान इन बातों से पर्दा उठा है कि किस तरीके से नाकिस कारकर्दगी शोबा तालीम एसीडी की यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डिले हो गया है जी अहम तरीन प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने में। न सिर्फ इतना ही बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, जिसकी वजह से जिसको लेकर मरकजी हुकूमत की तरफ से बार बार फराख दिलाना इमदाद भी किया गया था, वो इमदाद नहीं दी गई, जो उस इमदाद को खर्च नहीं किया गया, जिसके बाद तकरीबन 100 करोड़ रुपया जो है वो वापस चला गया है। जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ से सरकारी स्कूलों के अंदर बेंच नहीं है, चौक नहीं है, बोर्ड्स नहीं है और 10 तरह की परेशानियां, अगर ये 100 करोड़ रुपया प्रॉपर्ली खर्च किया गया होता वक्तन फवक्तन तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हुआ होता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर किन वजूहात की बिना पर यह पैसा लैप्स हुआ और वापस चला गया। और अब जब 2 रोज तक मुसलसल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में मीटिंग हुई, उसमें इन ख्यालात का इजहार और इन बातों से पर्दा उठा है। फैसल रियाज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महकमा तालीम जो हमेशा सुर्खियों में रहा है और स्पेशली जब हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत कमी है। कहा जा रहा था कि पैसा कम है, हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खबर तो यह है कि 100 करोड़ रुपया मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमों की मदों के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिया, लेकिन स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट उसे खर्च करने में नाकाम रहा और पैसे वापस चले गए। देखिए, बिल्कुल ये जो सारी जो फंड्स है ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिए गए थे, खासकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए गए थे। और आपको याद होगा कि ये जो समग्र शिक्षा अभियान है इसके तहत मुख्तलिफ स्कूल जहाँ पे जो सेटअप किए गए थे, जिनमें खास एलिमेंट्री लेवल के स्कूल सेटअप किए, जिसमें प्राइमरी स्कूल ज्यादातर आते हैं। तो इन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपया जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए गए थे। और उसी पैसे का जो इंटरेस्ट है ये खाली 100 करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि ये जो पैसा अनयूटिलाइज रहा है उसका इंटरेस्ट 100 करोड़ रुपए जमा हुआ था और उसी को अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हैंड ओवर किया। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस पैसे का 100 करोड़ रुपया इंटरेस्ट चढ़ सकता है वो कितना पैसा होगा जो मरकजी सरकार ने खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया होगा, ताकि आप यहाँ पे जो है बेहतर सहूलत जो है मैसर कर सके। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो है वो जो सारा पैसा है वो अनयूटिलाइज रहा। किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट या किसी तरह का कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी नहीं बना। अब जब आज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इसके बाद के हवाले से प्रोजेक्ट जो बोर्ड है वो इसकी मीटिंग कर रहा था और देख रहे कहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जेके में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उसके बाद ही यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने इसकी रिव्यू मीटिंग ली और 2 दिन तक की रिव्यू मीटिंग लगातार जारी रही, जिसमें ये पता चला कि करोड़ों रुपया अभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो अब तक अनयूटिलाइज है, किसी तरह का कोई काम उन पैसों से नहीं लिया है। जबकि जरूरत है जिस स्कीम की हम बात करें, जिस समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये पैसे दिए गए हैं, जिसके जिम्मे में एलोकेट हुए थे, उसकी स्कीम की जब हम हालत देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी प्राइमरी स्कूल बनाए गए उनकी हालत खस्ता है। न तो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बेसिक फैसिलिटी है, ना बैठने के लिए जगह है और ना ही स्कूली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें है। हालांकि सरकार बाकी स्टेट जब हम देखते हैं तो वहाँ पे आगे 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 हर एक डिपार्टमेंट चल रहा है, स्मार्ट क्लासेस बन रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बन रही है, कहीं ना कहीं जो डिजिटल क्लास बोर्ड्स वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कश्मीर में तो यहाँ पे जो भी फंड आता है वो कहीं ना कहीं अनयूटिलाइज रहता है और उसमें जो इंटरेस्ट है वो करोड़ों रुपया बन जाता है, फिर वो वापस करना पड़ता है। लेकिन जरूरत थी कि जो पैसा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से यहाँ कश्मीर वादी को दिया गया था, जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया था, कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत थी कि कहाँ कहाँ इस वक्त हमारे स्कूल जो फैले के शिकार है। आप देखिए श्रीनगर की आप बात कीजिए, श्रीनगर में भी करीबन हजारों की तादाद में ऐसे स्कूल मिलेंगे जिनकी हालत खस्ता है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं, जहाँ पे एक नल नहीं है। यानी फैसल, हम कुल मिलाकर ये देखिए कि जो हम अक्सर देखते हैं कि जनाब कॉन्ट्रैक्टर तो काम करता, उसके पास पैसा पूरा नहीं है या किसी न किसी तरीके से कोई शिकायत आती थी। दरअसल मामला यह है कि पैसा दिल्ली से तो आया, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने पॉलिसी भी बनाई, लेकिन इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो टेल एंड पर थी, ग्राउंड एंड पर थी, वहां पर कहीं ना कहीं कोताहियां थी, जिसकी वजह से यह पूरा मामला सामने आया।
देखिए साफ जाहिर है कि अगर पैसा आया तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो यहाँ की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज है उनको एक प्लान तरतीब देना है कि ये जो पैसा आया है हम कैसे खर्च करेंगे। हालांकि यहाँ पे ग्रीवेंसेस हजारों है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हजारों ग्रीवेंसेस है जहाँ पे उनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ बैरियर्स अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने आ रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जी फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 100 करोड़ रुपया पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया स्कूलों को तामीर करने के लिए, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यह पैसा आया, लेकिन इतलात यह है कि पैसा सरफ नहीं हुआ, पैसा खर्च नहीं हुआ। जिसके बाद अब चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में जो आला सती इजलास हुआ उसमें इस बात पर बरहमी का भी इजहार किया गया और अब सेट टारगेट किया गया रवा माली साल के दौरान बहुत सारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील तक भी पहुंचाया जाए। और उम्मीद लगाई जा रही है कि चीफ सेक्रेटरी रेगुलरली अगर नहीं तो कम से कम 6 माह में एक बार इस तरीके की रिव्यू मीटिंग एसीडी की लेते रहेंगे ताकि सरकारी स्कूलों के अंदर निजाम तालीम मजीद ज्यादा बेहतर और शफाफ हो सके।